हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे सवाल उठकर आते हैं कि क्या जब आपका एक बैंक अकाउंट फ्रीज होता है साइबर क्राइम के थ्रू, तो क्या पुलिस आपके घर आ सकती है? साइबर क्राइम से अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो क्या आपकी सिविल पे इंपैक्ट पड़ सकता है? साइबर क्राइम से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बता दें, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज होता है तो पहले तो किन कारणों से फ्रीज होता है। अगर आपने कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सपोज आपके पास कोई पैसा आया हुआ है और वो फ्रॉडेंट एक्टिविटीज में था, इस वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब ये फ्रॉडेंट एक्टिविटी में कैसे आ सकता है? आप तो बोलोगे मैं तो सिंपल सी जॉब करता हूं और मेरे पास ऐसे कैसे पैसे आ गए। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सिंपल सी जॉब करते हैं तो आपके पास ऐसा पैसा नहीं आ सकता है। बहुत सारे लोग जॉब के साथ साथ साइड इनकम भी करते हैं, जैसे क्रिप्टो में और बैटिंग में, गैम्बलिंग में। तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों चीजें अपने यहाँ पे अभी लीगल नहीं है। लाइक कोई भी रेगुलेशन इस पे नहीं है। बैटिंग तो बिल्कुल ही मत करिएगा आप लोग, मैं सलाह नहीं दूंगा। और क्रिप्टो की मैं सलाह नहीं देता हूं कि क्रिप्टो आप रेगुलर बेसिस पे करिए, क्योंकि कोई भी रेगुलेशन नहीं है और आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। तो इसमें तरह तरह के जो है फ्रॉडस्टर आते हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं और आप उन्हें क्रिप्टो सेल कर देते हैं। लाइक आपको तो पता नहीं होता, आपके पास सपोज दैट 1200 USDT है और आपने उसे 94 में सेल कर दिया और सामने वाले ने आपको पैसा भेज दिया। आपने KYC भी देखी कि हाँ ठीक है, सामने वाले का नाम गौतम है और आपने गौतम नाम से ही पेमेंट रिसीव किया है, लेकिन जो गौतम पर्सन था किसी थर्ड पर्सन के साथ उसने फ्रॉड किया था। अब इस चक्कर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो ऐसे में मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग प्लीज इन सब चीजों से बचिए। क्रिप्टो जहां तक हो सके मत करिए, क्योंकि अगर आप करोगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज आपका होना तय है। अच्छा, इसमें एक बात यह भी आ जाती है कि पुलिस कब आ सकती है। देखिए, पुलिस कब आ सकती है? जब आपने फ्रॉडेंट अमाउंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गया है तो पुलिस आपको नोटिस भेज सकती है, आपको कांटेक्ट कर सकती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उन्हें बताइए कि आपने P2P ट्रेडिंग की थी और आपने इनसे पैसे लिए थे और सामने वाले से आप KYC डॉक्यूमेंट्स लेकर रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और थर्ड पार्टी कंप्लेन क्या होती है आपको मैं ये भी बता देता हूं कि सपोज किसी चेन के सिस्टम के थ्रू आपके पास पैसा आया हो। मान लीजिए किसी A के साथ फ्रॉड हुआ है और A ने भेजा B को, B से C को, C से D को, तो आप कहीं ना कहीं चेन में है, तो इस वजह से आप सेफ हैं। इसमें आपको पुलिस परेशान नहीं कर सकती। हाँ, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, आपको नोटिस आएगा, तो आप वहां पे प्रॉपर सारी चीजें बता सकते हैं बैंक को, अपने कंसर्न साइबर सेल को, और वहां से अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। और अगर आपने बैटिंग और गैम्बलिंग की है तो आपका चांस ही नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब इसमें बात यह भी आ जाती है कि क्या बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद हमारी सिविल खराब हो सकती है? जी बिल्कुल, सिविल आपकी खराब हो सकती है। सपोज आपका सैलरी अकाउंट है और आपकी इससे EMI जाती हैं। आजकल हम लोग देखते हैं सब चीज हम लोग EMI पे परचेज करते हैं। लाइक आपके मोबाइल की EMI जाती है, होम लोन्स जाते हैं बहुत सारे लोगों के। तो अब वो बैंक अकाउंट ऐड रहता है और आप क्या करते हो, उससे क्रिप्टो परचेज कर लेते हो। तो अब आपकी सारी जो EMIs है वो बाउंस हो रही है, फिर आपको लोन में भी दिक्कत आएगी और उसके बाद आपकी सिविल भी डाउन हो जाएगी। तो प्लीज अगर आप क्रिप्टो वगैरह करते भी हो तो आप एक सेफ अकाउंट यूज करो और अपना सैलरी अकाउंट बिल्कुल भी ऐसे में यूज ना करें, या पर्सनल यूजर्स के लिए जो आप अकाउंट रखते हैं उसको यूज ना करें, आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास ये भी कमेंट करते हैं कि सर मेरा बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो गया है, अब हमें अनफ्रीज कैसे कराना है। तो देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में तो यही बताता रहता हूं कि अनफ्रीज का तरीका क्या है। सिंपली अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। आपको फॉरेन बैंक जाना है, बैंक से आपको डिटेल्स लेनी है कि सर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है और वो बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, इसका मुझे रीजन बताया जाए। तो बैंक आपको 3-4 दिन के अंदर वो डिटेल्स बता देते हैं। इन दैट केस अगर आपको डिटेल्स नहीं बताते हैं तो आप अपने नियरेस्ट साइबर सेल जाइए, वहां पर उन्हें सारी प्रॉब्लम बताइए कि साइबर सेल से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। तो वो अपने पोर्टल से चेक कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट और बता सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहां से फ्रीज हुआ है। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आपका बैंक अकाउंट कहां से फ्रीज हुआ है तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप अगर इनोसेंट हैं तो आप अपने सारे प्रूफ सबमिट करिए कि लाइक आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, कोई भी लीगल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ऐसे में आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज हो सकता है। अब दोस्तों बात ये भी आ जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपीज हैं और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज का है और मैंने जो ट्रांजेक्शन किया है वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है और मेरा लेयर में फ्रीज है। लेयर में मैं आपको बताऊं, जैसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर का मतलब होता है कि आपके जो कंप्लेन हुई है आपके अगेंस्ट, जो आपके बैंक अकाउंट के अगेंस्ट, वो डायरेक्ट पैसा आपके पास आया है। सेकंड लेयर, फर्स्ट वाले के पास पैसा आया था, उसने आपको भेज दिया है, सेकंड लेयर हो गई। फिर ऐसे ऐसे थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे। तो अगर फर्स्ट सेकंड में अगर आपका है तो चांसेस हैं कि वो पैसा आपको जो कंप्लेनेंट हैं उन्हें रिफंड करना पड़े। लेकिन आपका अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर में है तो चांसेस यही रहते हैं कि वो अमाउंट या तो हम उसको जस्टिफाई करें कि भाई ये जो मैंने पैसा भेजा है ये जेन्युइन अमाउंट हमारे पास आई हुई है और हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। अगर पुलिस वाले मान जाते हैं, जो साइबर क्राइम वाले ऑफिसर्स हैं उनसे आप बताइए, अगर वो इसे एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है आपने जो ट्रांजेक्शन जो भी किए हैं वो जेन्युइन है। अगर नहीं मानते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि सर हम वहां पे जाते हैं तो पैसों की डिमांड करते हैं, हमें अकेले में ले जाके कहते हैं कि हमें इतने पैसे दे दो तब हम आपका अकाउंट छोड़ेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी ऑफिसर अगर ऐसा करता है या पैसों की डिमांड करता है तो आप सिंपली उनकी कंप्लेन उनके हायर जो अथॉरिटी है उनसे कर सकते हैं, उनके ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं। और वो भी अगर उनकी आपकी अगर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो भी उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। CRPC 457 के अंदर आप आकर कोर्ट के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जिनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट, हमारी टीम ने, हम लोगों ने मिलकर उनके अकाउंट अनफ्रीज कराए हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, और ताकि हम आपका बैंक अकाउंट जो है वो अनफ्रीज करा सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।